हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर के बारे में। व्हाट इज एंगुलर, व्हाई एंगुलर, एंगुलर हमें ऐसे क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है जिस वजह से हमें एंगुलर को यूज करना चाहिए। देन हम उसके वर्जन्स के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे एंगुलर में स्टार्ट करने से पहले हमारे सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल होना चाहिए, किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उन इंस्टॉलेशंस को वेरीफाई करने के लिए कुछ कमांड्स भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंगुलर एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। बेसिकली यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एंगुलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट एंगुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है। गूगल इसे मेंटेन करता है और इसका प्राइमरी पर्पस है टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सो इसमें दो पॉइंट्स हैं, फ्रेमवर्क एंड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सो हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी क्यों? हम वेनिला जावास्क्रिप्ट से कोड नहीं लिख सकते थे, बट फ्रेमवर्क का पर्पस ये है कि कुछ प्री बिल्ट क्लासेस फंक्शंस प्रोवाइड करना, सो दैट हमें स्क्रैच से कुछ कोड ना लिखना पड़े। कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी के लिए हमें स्क्रैच से जावास्क्रिप्ट में कोड ना लिखना पड़े। फॉर एग्जांपल राउटिंग, जैसे हमें क्लाइंट को सर्वर पे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट में पूरा स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा, बट एंगुलर फ्रेमवर्क हमें ये ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। देन सेकंड पॉइंट है सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सिंगल पेज एप्लीकेशंस का बेस्ट एग्जांपल जीमेल है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जब एंगुलर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है तो ब्राउजर में एक ही पेज लोड होता है और उसमें अलग-अलग कंपोनेंट्स हमें विजिबल होते हैं। कंपोनेंट्स हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। कंपोनेंट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एंगुलर का। व्हाई एंगुलर? सो एंगुलर को हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन है। जैसे ईज़ी डेवलपमेंट करना काफ़ी ईज़ी होता है प्रॉपर। एक हम कंपोनेंट्स में काम कर सकते हैं, मॉड्यूल्स में, कंपोनेंट्स में, फिर एचटीएमएल फाइल अलग, सीएसएस फाइल अलग, टाइपस्क्रिप्ट फाइल अलग लॉजिक के लिए। सो हम इजीली काम कर सकते हैं। देन टू वे डेटा बाइंडिंग, इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एंगुलर प्रॉपर्टीज होती हैं तो प्रॉपर्टीज को सेम टाइम पे अपडेट करना और डिस्प्ले कराना यूआई में। सो दैट इज टू वे डेटा बाइंडिंग। देन है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। रीयूजेबल कंपोनेंट्स बेसिकली हम कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली कंपोनेंट्स एक पीस ऑफ कोड ही होता है, तो हमें बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है स्क्रैच से, हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। अब कोई ऐसा कोई कॉमन कोड होगा जो हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल हमें कुछ सर्वर से डेटा फेच करना है या कुछ एपीआई का यूज करना है, सो हम सर्विस क्लास बना देंगे हम उस कॉमन कोड के लिए। देन उस सर्विस क्लास को इंस्टेंशिएट करना या मैनेज करना वो हमारा काम नहीं है। वो एंगुलर का डिपेंडेंसी इंजेक्शन फीचर हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो हमारे कंपोनेंट में सर्विस को इंजेक्ट कर देगा। तो ये फीचर बेसिकली यही है कि हमें इसमें सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं करना पड़ रहा, खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ रहा। देन है बिल्ट इन डायरेक्टिव्स एंड पाइप्स। डायरेक्टिव्स बेसिकली जैसे आपके यूआई पे क्या डिस्प्ले हो रहा है उसको कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बिल्ट इन डायरेक्टिव एग्जांपल है, जैसे ngif, ngSwitch। ngif में जैसे लाइक ये कंडीशन है तो ये डिस्प्ले हो, नहीं है तो फिर ये डिस्प्ले हो। देन है पाइप्स। पाइप्स बेसिकली एक फंक्शंस ही होते हैं जिसमें कुछ हम इनपुट वैल्यू देते हैं और कुछ कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई स्ट्रिंग को लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, उसके लिए पाइप्स होते हैं। या डेट को हमें किस फॉर्मेट पर डिस्प्ले कराना है, उसके लिए पाइप्स होते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है जिसमें जावास्क्रिप्ट के फीचर्स तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी, लाइक स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो चेंज ना हो पाए, तो इससे हमें काफी मदद मिलती है एरर्स को प्रिवेंट करने में। या इट इज अ वेरी रिलायबल चॉइस फॉर बिल्डिंग मॉडर्न इंटरेक्टिव एंड सिक्योर वेब एप्लीकेशंस। सो नेक्स्ट इज वर्जन्स। सो सबसे पहला वर्जन था एंगुलर वर्जन 1, जिसे हम एंगुलर जेएस कहते हैं। देन एंगुलर वर्जन 2 आया, एंगुलर वर्जन 4, 5, 6, देन ये सो ऑन आते रहे। देन अब करंट एंगुलर 16 वर्जन है। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आपको पहले इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए एंगुलर में वर्क करने से पहले। नॉट सो एडवांस्ड बट बेसिक आना चाहिए। देन ये कुछ चीजें हैं, लाइक नोड इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे, npm
npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाएगा अगर आप जब नोड इंस्टॉल करेंगे। नोड बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है और npm नोड पैकेज मैनेजर बेसिकली डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। देन एंगुलर CLI होता है आपका, ये भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे। ये बेसिकली आपके एंगुलर एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए होता है, क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंपोनेंट सर्विसेज वगैरह क्रिएट करने के लिए। देन है विजुअल स्टूडियो कोड, ये टेक्स्ट एडिटर में यूज कर रही हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देन ये कुछ कमांड्स है इंस्टॉलेशंस को वेरीफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल नोड -v, npm-v, नोड को वेरीफाई करने के लिए, npm को वेरीफाई करने के लिए, ng इंस्टॉल -g एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के लिए। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको डायरेक्ट वर्जन दिखाऊंगी ng वर्जन कमांड से। ये नोड का वर्जन है मेरे सिस्टम पे। ये जब आपके नोड और npm इंस्टॉल हो जाए देन आप उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंगुलर CLI, तो मैं आपको उसका वर्जन दिखाती हूँ। सो या मेरे में एंगुलर 14 है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब माय चैनल।